अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। हुकूमत ने माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब का बजट पेश कर दिया, जिसमें टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब रुपये लगाया गया है, जबकि 4,598 अरब का खसारा है। बजट में दिफा के लिए 1,523 अरब, तरक्याती कामों के लिए 808 अरब, सूद की अदायगी के लिए 3,950 अरब मुख्तस किए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पेट्रोल पर 9 रुपये और डीजल पर 28 रुपये सब्सिडी है। ये सब्सिडी नहीं बल्कि कर्ज बढ़ रहा है। वफाकी काबीना ने नए माली साल के लिए बजट की मंजूरी दे दी, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक नए माली साल का बजट पेश करने से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बजट तजावीज़ पेश की गई। इजलास में काबीना ने आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल 2022-23 की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी के सरबराह साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत नासाजी की तस्दीक और तशवीशनाक हालत की तरदीद कर दी है। साबिक सदर के ख़ानदानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि परवेज़ मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में दाखिल हैं और इनकी अहलिया साबिक सदर के साथ मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक इनका चेकअप कर रहे हैं। आइंदा माली साल में तनख्वाहदार तबके के लिए माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2022-23 के वफाकी बजट में इनफरादी कारोबार टैक्स दहिंदगान और AOPs के लिए काबिल टैक्स आमदनी की हद 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सियासी जमातें कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट दखल न दे, लेकिन जब तक वो सबको मिलकर बिठाएंगे नहीं तो चेयरमैन नैब या इलेक्शन कमिश्नर कैसे और कौन लगाएगा। मुल्क भर की तरह दांदलेवाला में भी हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात देने पर रैलियां निकाली गई हैं। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली के शुरका ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर इंडिया सफारतखाना बंद करके सफ़ीर को मुल्क बदर करे और OIC का इजलास बुलाया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम की निगरानी करने वाले इदारे के 27 कैमरों को जौहरी प्लांट से हटाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि इन इक़दामात से 2015 के 6 फरीकी जौहरी मुआहदे की मुमकिन बहाली खटाई में पड़ सकती है। शाहीन आफरीदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में लिखा कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे मैच में फतह के बाद अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड खुशदिल शाह के नाम करके बाबर आजम ने लाखों दिल जीत लिए। बॉलर ने बाबर आजम के लिए दुआ की कि आप मुल्क के लिए मजीद रिकॉर्ड्स बनाएं, कप्तान तुम पाकिस्तान की शान हो। फैसलाबाद मैनेजिंग डायरेक्टर वासा अबूबकर इमरान मानसून सीज़न में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायज़ा लेने अलल सुबह डिस्पोजल पहुँच गए। इन्होंने शहर के मुख्तलिफ डिस्पोजल्स का दौरा किया और वहाँ मौजूद मशीनरी के ऑपरेशनल होने का जायज़ा लिया। इस मौका पर इन्होंने डिस्पोजल्स के मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि मौसम बरसात की आमद के पेश नज़र डिस्पोजल के तमाम तर मशीनरी और जनरेटर मुकम्मल ऑपरेशन होने चाहिए, ताकि मानसून सीज़न में बारिशों के पानी की तेज़ रफ्तारी से निकासी की जा सके।